चलिए आइए शुरू करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 से। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस्ड डाइट। देखो बैलेंस्ड डाइट क्या है? बैलेंस्ड डाइट, फूड दैट वी ईट ऑन रेगुलर बेसिस फ्रॉम आवर डाइट, द diet which has the adequate amount of all the nutrients along with roughage and water is called a balanced diet। देखो जो हम खाना पूरे डाइट, ओके, सी फूड दैट वी ईट ऑन रेगुलर बेसिस फ्रॉम अवर डाइट। देखो डाइट का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानते हैं, फिर जानेंगे कि बैलेंस्ड डाइट क्या है। देखो डाइट का मीनिंग होता है कि रेगुलर बेसिस पे आप क्या खाना खाते हो। मैं आपसे पूछूं कि आप रेगुलर बेसिस पर ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो, आप बोलोगे मैम हम दूध पीते हैं, हम ब्रेड खाते हैं, हम ब्रेड जैम खा रहे हैं, या अदरवाइज आप बोलोगे मैम हम ऑमलेट खा रहे हैं। तो डिफरेंट चीजें हैं जो आप खाते होगे ब्रेकफास्ट में, ठीक है, ये आपका ब्रेकफास्ट हुआ। देन लंच में मैं आपसे पूछूं तो मैम आप कहोगे मैम हम वेजिटेबल खाते हैं, हम चपाती खाते हैं, हम कर्ड खाते हैं, आप डिफरेंट जो भी चीजें हैं, ठीक है। देन इन डिनर ऑल्सो वी हैव चपाती, वेजिटेबल, ये तो ये क्या हुआ, एक आपकी बैलेंस डाइट हो गई। ये क्या हुआ, ये आपकी डाइट हो गई, ठीक है। दैट मीन्स रेगुलर बेसिस पर, जैसे रेगुलर बेसिस पर चपाती तो सब रोज खाते हैं, है ना, तो रेगुलर बेसिस पर जो आप खाते हो वो आपकी है डाइट, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है द डाइट विच हैज adequate amount of all the nutrients along with roughage and water is called the balanced diet। अब देखो रेगुलर बेसिस पर जो आप खाना खा रहे हो उसमें आपके सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं या नहीं है। एडिक्वेट अमाउंट का मतलब है आपकी बॉडी को जितने कार्बोहाइड्रेट्स रिक्वायर्ड है, आपकी बॉडी को जितने प्रोटीन्स रिक्वायर्ड है, आपकी बॉडी को जितना फैट रिक्वायर्ड है, आपकी बॉडी को जैसे भी आपकी बॉडी को जितना विटामिन रिक्वायर्ड है, जितने मिनरल्स रिक्वायर्ड है, जितना वाटर और रफेज रिक्वायर्ड है, ये सब कुछ अगर आपके एकदम एडिक्वेट अमाउंट में आपके फूड में प्रेजेंट है, आपकी डाइट में प्रेजेंट है रेगुलर बेसिस पर, तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड का मतलब ही यही है कि एडिक्वेट अमाउंट में जितना आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है, अगर वो सारे मिनरल्स आपके फूड में हैं, आपकी बॉडी को मिल रहे हैं, वो खाना आप खा रहे हो रेगुलर बेसिस पर, ठीक है, आपकी बॉडी को जितने भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है वो सारे एडिक्वेट अमाउंट में मिल रहे हैं एकदम, अलोंग विद वाटर एंड रफेज, इट इज बैलेंस्ड डाइट। जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था, जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है उनको प्रोटीन ज्यादा रिक्वायर्ड है, एब्सोल्युटली देखा था हमने, ठीक है। दैट मीन्स कि जो बच्चे, यू आर द ग्रोइंग चिल्ड्रन, आप लोग अभी बड़े हो रहे हो, है ना, यू आर ग्रोइंग, दैट मीन्स कि आपके खाने में प्रोटीन्स प्रेजेंट होने चाहिए एडिक्वेट अमाउंट में, ठीक है, ज्यादा प्रोटीन्स आपके प्रेजेंट होने चाहिए डाइट में। क्यों? रेगुलर बेसिस पर ताकि आपकी बॉडी की अच्छे से ग्रोथ हो पाए, ठीक है। तो ये तो हुई आपकी, भाई बच्चों की बात हो रही है। अगर मैं बात करूं ओल्ड एज लोगों की, जो थोड़े ओल्ड एज हैं, जिन, ठीक है, 50+ एज जिनकी हो चुकी है, ठीक है, तो उनके अगर मैं बात करूं तो देखो बात होती है, अगर सुना भी होगा कि फैट मत खाओ ज्यादा, देखा होगा ना, जो ओल्ड एज लोग होते हैं ना, वो लोग नहीं खाते, वो लोग घी नहीं खाते ज्यादा, वो लोग ऑयल नहीं खाते ज्यादा। इवन आपने अपने घर पे भी देखा होगा, आपके दादाजी को, दादी जी को, वो लोग अवॉइड करते हैं कि हम ज्यादा घी नहीं खाएंगे, तेल नहीं खाएंगे हम ज्यादा। क्यों? बिकॉज उनमें फैट प्रेजेंट है, उनमें फैट प्रेजेंट है। और ओल्ड एज पीपल जो होते हैं उनको फैट जो होते हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। अगर उससे ज्यादा फैट्स अगर वो ले रहे हैं, दैट मीन्स फिर उनकी बॉडी में क्या होता है, उसकी वजह से कुछ ना कुछ जो है फंक्शंस ढंग से नहीं हो पाते, ठीक है। तो हर पर्सन की, हर डिपेंडिंग ऑन द एज, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द बॉडी टाइप, कि भाई सब चीजों पे डिपेंड करता है कि उसको क्या चाहिए, उसकी डाइट में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से कि डिपेंडिंग ऑन द पर्सन, ठीक है, ऑन द एज, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उन पर डिपेंड करता है कि भाई, लेकिन पर्टिकुलर आपके जो है खाने में सारे न्यूट्रिएंट्स अगर एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट है, जितना आपकी बॉडी को चाहिए, ठीक है, जितना आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है, उतने अगर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है अलोंग विद रफेज एंड वाटर, दैट इज योर बैलेंस्ड डाइट, वो है आपकी बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। चलो अब इसीलिए देखो बोला गया था, फिर से एक बार मैं वापस रिपीट करती हूँ, क्या बोला गया था? वी शुड ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड टू गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब क्या होगा कि ऐसा तो नहीं है कि मैं एक खाना खा रही हूं,
मुझे सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे? जी नहीं, मुझे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स खाने पड़ेंगे ताकि मेरी डाइट बैलेंस हो सके। बैलेंस डाइट में अगर लूंगी दैट मीन्स मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स अगर खाऊंगी दैट मीन्स मुझे एडिक्वेट अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी को मेरी चाहिए वो मैं सारे प्रोवाइड कर रही हूं। ठीक है, चलो अब बैलेंस्ड डाइट, सी A balanced diet is required for proper growth and functioning of our body। मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि देखो डिपेंडिंग ऑन द एज, मैं बच्चों की बात करूं, मैं ओल्ड एज पीपल की बात करूं, मैं अगर एडल्ट्स की बात करूं, ठीक है, तो सबको अलग अलग डिफरेंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ठीक है, बॉडी को उनके डिफरेंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ठीक है, क्यों? ताकि प्रॉपर ग्रोथ हो पाए और प्रॉपर फंक्शन हो पाए बॉडी का। एक क्या होता है, जिसमें ग्रोथ की अगर बात करूं तो जो बच्चे होते हैं उनमें ग्रोथ हो रही होती है, लेकिन व्हेन अ पर्सन बिकम्स एडल्ट तो ग्रोथ इतनी नहीं होती बॉडी की, लेकिन फंक्शन तो तब भी करेगी ना बॉडी तो फंक्शन टिल द डेथ करती रहेगी। तो इसीलिए प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए और प्रॉपर ग्रोथ के लिए बैलेंस्ड डाइट लेना बहुत जरूरी है। इसीलिए बच्चों को बोला जाता है व्हेनेवर यू से ये नहीं हमें भाता मैम, वो नहीं भाता, हमेशा क्या बोला जाता है, ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। ठीक है, सो दैट यू गेट अ बैलेंस्ड डाइट और अच्छे से आपकी बॉडी की ग्रोथ हो पाए और आपकी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर पाए और आप बीमार भी ना हो। ठीक है, नाउ फूड पिरामिड इज अ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू बी टेकन ईच डे फ्रॉम ईच ऑफ द बेसिक फूड ग्रुप्स। यहाँ पे एक पिरामिड दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ऐसे ट्राइंगल की शेप में एक पिरामिड बना हुआ दिख रहा है, दिस इज योर फूड पिरामिड। फूड पिरामिड क्या है? फूड पिरामिड एक डायग्राम है जो कि आपको शो करता है कि कितना आपको कौन कौन से जो फूड्स है वो कितने अमाउंट में खाने चाहिए जिससे आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को मिल जाए। ठीक है, अब ये जो है ये किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप की बात नहीं हो रही है, ये कॉमन बात हो रही है सारे जो है ह्यूमन बींग्स के लिए, जितने भी इंसान हैं सबके लिए एक नॉर्मल क्या क्या अमाउंट में आपको क्या क्या खाना चाहिए। ठीक है, क्या क्या खाना चाहिए आपको, कितने अमाउंट में खाना चाहिए, वो इसमें शो किया हुआ है। दिस इज अ फूड पिरामिड और ये डायग्राम है। अब देखो सबसे पहले तो ना ये डायग्राम बहुत अच्छे से आपको रिवाइज करना है, दिमाग में फुट करना है, बिकॉज एज इट इज एग्जाम में आएगा। हो सकता है आपको एज इट इज ये पिरामिड दे दिया जाए और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो लास्ट वाला ये जो है रो ये किसका है, क्या हमें जो है ईट मोस्ट, देखो ईट मोस्ट यानी सबसे ज्यादा क्या खाओ, कार्बोहाइड्रेट्स खाओ। ठीक है, तो अच्छे से दिमाग में फिट करना है, पिरामिड समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले देखो पिरामिड नीचे से ब्रॉड है, ऊपर जाके देखो कैसे हो रहा है, नीचे से ब्रॉड है ऊपर जाके नैरो हो रहा है ना। दैट मींस नीचे वाला जो है बेस हमें शो कर रहा है हमें सबसे ज्यादा क्या खाना है, ईट मोस्ट, यानी कि सबसे ज्यादा क्या खाना है, सबसे ज्यादा हमें लेने हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स किस में प्रेजेंट है, ब्रेड में, सीरियल्स में और पोटैटोज में, इन सब में क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। तो आपको सबसे ज्यादा क्या खाना है, कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं। चपाती में है और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आई नो हम पीछे पढ़ के आए, आपको लग रहा होगा मैम बहुत सारे हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स, हमने तो अभी पढ़े हैं, हमें याद है। जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स ये आपको सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो द थिंग इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड इज कार्बोहाइड्रेट्स सबसे ज्यादा खाने हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो कार्बोहाइड्रेट से थोड़े से कम, ठीक है, थोड़े से कम क्वांटिटी में हमें क्या खाने चाहिए, विटामिन एंड मिनरल्स के सोर्सेस। ऐसे फूड आइटम्स जिनमें विटामिन और मिनरल्स प्रेजेंट है वो कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन में थोड़े से कम खाने चाहिए, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमने देखा था विटामिन और मिनरल्स किस में प्रेजेंट है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में प्रेजेंट है। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप थोड़े से लेस देन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से कम लेकिन प्रोटीन से ज्यादा। क्यों बोला मैंने, देखो प्रोटीन्स यहां पर है, यहां पे क्या है, विटामिन एंड मिनरल्स, तो प्रोटीन से तो ज्यादा है लेकिन कार्बोहाइड्रेट से कम है। ठीक है, यहां पे आया, देखो इसको मैं मार्क कर देती हूँ सो दैट, हाईलाइट कर देती हूँ सो दैट यू कीप इन योर माइंड। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या खाना है, कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं, देन विटामिन एंड मिनरल एंड देन प्रोटीन्स, और सबसे कम क्या खाना है, फैट। ठीक है,
तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा, उसके बाद में विटामिन एंड मिनरल्स, और सोर्सेस क्या है विटामिन और मिनरल्स के? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, देन देखो यहाँ पे, देखो थर्ड पे, देखो यहाँ पे इस वाले जो पोर्शन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रोटीन्स। ईट मॉडरेटली, यानी कि ना ज्यादा ना कम, ना ज्यादा ना कम, ईट मॉडरेटली। ठीक है, ना ज्यादा ना कम। मॉडरेटली का क्या मतलब होता है? ना ज्यादा ना कम। ठीक है, आपको खाने हैं प्रोटीन्स। गॉट इट? ठीक है, और ईट लेस, यानी कि सबसे कम हमें क्या खाने हैं? फैट खाने हैं, फैट्स। ठीक है, तो देखो मैंने जैसे आपको बताया, अब आपको लगेगा मैम सबसे कम क्यों खाने होते हैं फैट्स, ऐसा क्यों बोला गया है? नाउ सी, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई जो फैट्स होते हैं, ठीक है, फैट जो है वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, है ना। एक्सेस फैट जो होता है वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। अब हमारी बॉडी को जितना फैट चाहिए उतना उसने यूज कर लिया, और हम फिर भी फैट खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। ऐसे फूड आइटम्स हम खाए जा रहे हैं जिसमें फैट प्रेजेंट है, तो अब हमारी बॉडी तो स्टोर करेगी उस फैट को। तो जब हमारी बॉडी स्टोर करती है तो उसकी वजह से हम ओबेसिटी होने लग जाती है। ओबेसिटी का मतलब है ओवरवेट हो जाना, बहुत ज्यादा ओवरवेट हो जाते हैं। कभी किसी को देखा भी होगा, बहुत ज्यादा ओवरवेट जो लोग होते हैं उनको आपने देखा होगा। अब अगर ओवरवेट हो जाते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारे बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, बहुत सारे डिसफंक्शनिंग होने लग जाती है। ठीक है, हार्ट की जो प्रॉब्लम्स होती है ना वो ओबेसिटी की वजह से होती है, यानी कि ओवरवेट। इसलिए बोला गया है कि फैट्स को आपको कम खाना है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा खाने, बिकॉज यू रिक्वायर एनर्जी। अब आपको लगेगा मैम फैट से भी तो एनर्जी मिलती है। नो, बिकॉज एक्सेस फैट जो है वो आपकी बॉडी में स्टोर होएगा, और एक्सेस फैट फिर ओवरवेट कंडीशन कॉज करता है, ओबेसिटी डिसऑर्डर करता है। ठीक है, ओबेसिटी एंड ओवरवेट दोनों एक ही बात है, अभी के लिए आप इतना ध्यान रखो। ठीक है, तो फूड पिरामिड से ये समझ आ गया कि सबसे ज्यादा क्या खाना है? कार्बोहाइड्रेट्स, ईट मोस्ट। देन उससे कम, थोड़ा सा कम, देखो ईट मोर लिखा हुआ है, मोस्ट सबसे ज्यादा, मोर यानी कि कार्बोहाइड्रेट से कम लेकिन प्रोटीन से ज्यादा। क्या खाने? विटामिन और मिनरल्स, जैसे कि विटामिन और मिनरल्स के सोर्सेज जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने आपको। उसके बाद में आपको प्रोटीन्स जो है ईट मॉडरेटली, यानी कि ना ज्यादा ना कम। अब अगर ग्रोइंग चिल्ड्रन है आप, पीछे हमने देखा था ग्रोइंग चिल्ड्रन है तो प्रोटीन ज्यादा चाहिए, तो थोड़ा सा हम ज्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन्स खा सकते हैं। ठीक है, नाउ प्रोटीन्स जैसे कि किस किस में प्रेजेंट है? मीट में है, फिश में है, मिल्क में है, चीज में है, और डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है। ठीक है, देन ईट लेस, यानी कि कम। सबसे कम क्या खाना है आपको? फैट्स। फैट्स किस में है? ऑयल में है। ठीक है, कॉन्फेक्शनरी लिखा हुआ है यहाँ पे, बट आपको पता है ना फैट्स किस किस में प्रेजेंट है? घी में, बटर में, और वेजिटेबल ऑयल में। ठीक है, इन सब में क्या है? फैट्स है। समझ आ गया ये सब कुछ आपको? ये है फूड पिरामिड, जो कि शो करता है, सबसे नीचे वाला पोर्शन शो करता है सबसे ज्यादा क्या खाने हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद में आपको क्या शो करता है? उससे कम कार्बोहाइड्रेट से कम विटामिन एंड मिनरल्स, उससे कम प्रोटीन्स, और सबसे ऊपर जो है, ऊपर देखो नैरो हो गया, यानी कि सबसे कम पोर्शन में आपको फैट्स खाने हैं। ध्यान रखना है एग्जाम्पल्स के साथ, बिकॉज एग्जाम में ना आपको डायरेक्ट ऐसे आएगा क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल क्या कर दिया आपको, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा, ये आपको डायग्राम बना के दे दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको लिख दिया ये ईट मोस्ट, ईट मोर, ये वाले लेबलिंग आ गई, ये इधर वाला ये डायग्राम आ गया, मतलब कि ये आपको ऐसे ट्राइंगल बना के दे दिया, और यहाँ पे आपको ये पोर्शन बस लिख दिया साइड वाला। फिर आपसे पूछ लेंगे बताओ क्या होगा, तो ये ध्यान रखना है। सबसे नीचे कार्बोहाइड्रेट्स ईट मोस्ट के सामने, ईट मोर के सामने विटामिन एंड मिनरल्स, ईट मॉडरेटली के सामने प्रोटीन्स, और ईट लेस के सामने फैट। दिमाग में फिट रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। समझ आ गया? फूड पिरामिड एक डायग्राम है जो कि आपको शो करता है कि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो भी बेसिक फूड ग्रुप्स है वो आपको कितने क्वांटिटी में खाने हैं, ताकि आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ जो न्यूट्रिएंट्स है वो मिल पाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज योर सेल्फ टेस्ट 1C। सबसे पहले क्वेश्चन सब सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन सेज Which of the following is an energy giving food? और जब मैं बात करती हूं एनर्जी गिविंग फूड की, तो सबसे पहले आपको ध्यान आएगा मैम कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, राइट? ओके, सी
सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट ए ऑप्शन आपको दिया हुआ है स्प्राउट सैलेड। तो बात करें अगर स्प्राउट सैलेड की तो उसमें होता है प्रोटीन एंड बिकॉज इट इज सैलेड तो विटामिन और मिनरल्स मिल जाएंगे हमें, ठीक है। तो ये न्यूट्रिएंट्स हमें मिल जाएंगे स्प्राउट सैलेड से, ठीक है। अब हमें बोला एनर्जी गिविंग फूड के लिए चॉकलेट में बात करें तो क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स लिख रही हूं मैं, ठीक है। चपाती में क्या प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट्स। अब क्या पूछा था एनर्जी गिविंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की और फैट्स की। यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, चॉकलेट एंड चपाती, बी और सी बोथ हो जाएगा ना, तो आंसर हमारा जाएगा डी, बोथ बी एंड सी आर एनर्जी गिविंग फूड बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट, Rohan falls ill very frequently. What should he take to improve his immunity? देखो immunity क्या होता है, that means कि उसकी बॉडी अच्छे से डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट कर पाए और वो बार बार बीमार ना पड़े, उसके लिए उसको क्या खाना चाहिए। और जब हम बात करते हैं टू improve the immunity, that means उसको ज्यादा क्या खाने हैं, प्रोटेक्टिव फूड्स खाने हैं। बिकॉज प्रोटेक्टिव फूड क्या करते हैं, हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट करने में, तो उसको क्या ज्यादा खाने हैं, प्रोटेक्टिव फूड ज्यादा खाने। प्रोटेक्टिव फूड की जब मैं बात करती हूं तो क्या बात करते हैं हम कि विटामिन एंड मिनरल्स आर प्रोटेक्टिव फूड, राइट, ठीक है। अब देखो ऑप्शंस में देख लेते हैं कि विटामिन और मिनरल्स किसमें प्रेजेंट होते हैं, और विटामिन और मिनरल्स की बात करते ही आपको ध्यान आएगा मैम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ऑप्शन क्या जाएगा ए। दैट मीन्स उसको डेली एवरी डे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए जिससे उसकी इम्यूनिटी जो है वो इंप्रूव हो, ठीक है, और वो बार बार बीमार ना पड़े, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा होता है अ ग्लास ऑफ मिल्क ट्वाइस अ वीक, तो देखो बात होती है कि डेली मिल्क पीना चाहिए, रोज दूध पीना चाहिए आपको, बिकॉज मिल्क में क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। ब्रेड एंड बटर ट्वाइस अ डे, ब्रेड से उसको क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, बटर से उसको फैट मिलेगा, तो उससे फैट और बटर जो फैट है और कार्बोहाइड्रेट है वो तो एनर्जी गिविंग फूड है, तो उससे भी उसकी इम्यूनिटी इंप्रूव नहीं होगी। चपाती विद दाल डेली इन इवनिंग, देखो चपाती से उसको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा और दाल से उसको प्रोटीन मिलेगा, और दोनों ही जो है वो उसकी इम्यूनिटी को इंप्रूव नहीं करेंगे। कार्बोहाइड्रेट उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और प्रोटीन जो है उसकी बॉडी को बिल्ड करेंगे, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए हमारा आंसर ए गया। बिकॉज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, एंड विटामिन एंड मिनरल्स हेल्प अवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, जिससे उसकी इम्यूनिटी इंप्रूव होगी, बार बार वो बीमार नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is a function of roughage? roughage का क्या क्या काम है, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीजेस, नो, ये काम किसका था, विटामिन और मिनरल्स का था, ठीक है। ये काम किसका है, विटामिन एंड मिनरल्स। नाउ इट हेल्प्स इन रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, एब्सोल्युटली करेक्ट। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको रिमूव करने में कौन हेल्प करता है, रफेज करता है, आंसर क्या जाएगा, बी जाएगा, ठीक है। ये वाला अप टू इट प्रोवाइड्स एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम किसका है, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स का है। इट रिपेयर्स वॉर्न आउट सेल्स, रिपेयर करने का काम किसका होता है, प्रोटीन का। जो भी डैमेज हो जाता है बॉडी में उसको रिपेयर करने का काम किसका होगा, प्रोटीन का। रफेज का क्या काम है, ये रहा, अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करना, ठीक है, आंसर आपका जाएगा बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच, देखो करेक्ट मैच आपको सेलेक्ट करना है। कैल्शियम कीप्स अवर आईज हेल्दी, नो, कैल्शियम का काम जो होता है वो हमारी बॉडी को, सॉरी, कैल्शियम का काम होता है हमारी बोन्स को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखना। कैल्शियम का काम, हम कैल्शियम क्या वर्क करता है, हमारी बोन्स को, और सॉरी कैल्शियम क्या काम करता है, हमारी बोन्स को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखने में काम करता है, ना कि आइज को हेल्दी रखता है, तो इनकरेक्ट है। विटामिन डी कीप्स अवर नर्वस सिस्टम हेल्दी, नो, विटामिन डी जो है वो हमारी क्या करता है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है, पीछे हम देखा था हमने, ना कि नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखता है। नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम को हेल्दी रखने का काम कौन करता है, विटामिन बी करता है। आयोडीन रिक्वायर्ड फॉर मेंटल ग्रोथ, क्या मेंटल ग्रोथ के लिए आयोडीन रिक्वायर्ड है, एब्सोल्युटली करेक्ट।
फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो थी उसको, उसकी ग्रोथ के लिए हमने देखा था फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ के लिए, ये देखो ये रहा, हियर इट इज, आयोडीन रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। तो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है आयोडीन। तो आंसर हमारा क्या जाएगा? सी, बिकॉज हमसे करेक्ट मैच पूछा था, करेक्ट मैच यही है। विटामिन सी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डी ऑप्शन में, विटामिन सी हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ब्लड के फॉर्मेशन में थोड़ी हेल्प करता है विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो हमारे गम्स को हेल्दी रखने का काम करता था, है ना। तो जब बात होती है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड तब हम बात करते हैं आयरन मिनरल की। आयरन जो है वो एक मिनरल है और किस क्या काम करता है? हमारे ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये भी इनकरेक्ट मैच था, आंसर आपका चला जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं डी। D is Raju is a 9-year-old boy. His food includes milk, bread, butter, chips, roti, rice, potato, and chicken curry with a dessert. Which of the following is missing from his diet? उसकी डाइट में उसको क्या नहीं मिलेगा? देखो बात करें अगर मिल्क की, प्रोटीन मिल जाएगा, ब्रेड से कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, बटर से फैट मिल जाएगा, चिप्स से उसको क्या मिल जाएगा ना, उसी चिप्स से उसको कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाएगा और फैट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं यही लिख रही हूँ, जो फर्स्ट वर्ड है हमारे न्यूट्रिएंट्स का वही लिख रही हूँ। रोटी से उसको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, राइस से उसको कार्बोहाइड्रेट, पोटैटो से भी कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, चिकन करी की जब बात होगी तो उसको प्रोटीन मिल जाएगा, और डेजर्ट जो है उससे उसको फैट मिल जाएगा। ठीक है, ले रहे हैं हम कि डेजर्ट जो है उसका, उसमें हो सकता है कि डेजर्ट में उसने कोई मिठाई वगैरह कुछ खाई हो, लाइक समथिंग लाइक दैट, तो उसको हो सकता है मिल जाए फैट्स वगैरह। ठीक है, तो ओवरऑल आप बस ये देखो कि आप इसमें आप देखोगे ना तो उससे आपको पता लगेगा, देखो प्रोटीन्स भी इसको मिल रहे हैं। ठीक है, प्रोटीन्स में मिल रहे हैं, चिकन करी में देखो फैट और प्रोटीन दोनों होगा, प्रोटीन भी होगा फैट भी होगा। ठीक है, प्रोटीन्स भी मिल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहे हैं, फैट भी मिल रहा है, फाइबर मिल रहा है। क्या फाइबर क्या होता है? रफेज। और रफेज किस में प्रेजेंट होता है? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में होता है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो वो खा ही नहीं रहा है तो उसको रफेज नहीं मिलेगा, तो डी जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए तो आज हम इस चैप्टर का यहां तक पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं, सेल्फ टेस्ट 1 तक। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डू द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच।